Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome on my YouTube channel Expert Classes. Dear student, firstly I want to request you about my channel. मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. We have completed, dear student, we have also completed exercise 3.3. Today I am discussing with exercise 3.4. Listen carefully. Solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method. In previous video मैंने आपको बताया था substitution method के बारे में, जिसमें आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया था और ऑन द बेसिस ऑफ y वैल्यू को आपने इक्वेशन, जो आपके पास दो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसमें इसको पुट किया और देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सारा प्रोसेस किया. टुडे वी विल डिस्कस एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ये हमें जो है अच्छी तरह से देखना है. तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों को ही पूछा है. इसने सबसे पूछ रहा है, हमसे पहले पूछा है एलिमिनेशन मेथड. तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊँगा आपको सबसे पहले, और साथ में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में. एलिमिनेशन मेथड और भी इजी है, आपको और भी ज़्यादा सिंपल लगेगा कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड. जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी आपकी जो लॉन्ग होती हैं. एलिमिनेशन में आपके लिए आसानी रहेगी, लेकिन जो आपसे एग्जामिनर कहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे भी आपके एग्जाम में आएगा. और फर्स्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को हम राइट डाउन करेंगे. जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन नंबर 1 s + y = 5, ये हमने 1 ले लिया. दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने ये. अब हम क्या करेंगे, इस जब एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन में तो आप क्या कर रहे थे, y को वैल्यू को अलग कर रहे थे आप, और एक रिलेशंस को जनरेट करके आप उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में भी आप रख कर x की वैल्यू को प्राप्त करते थे. अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में, ये जो मेरी दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4, तो मेरे को सबसे पहला काम तो ये आपको करना पड़ेगा कि हमें उस वैल्यू को सबसे पहले हटाना है जिस वैल्यू में एक साइन प्लस हो एक माइनस हो. तो देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी माइनस के साइन होंगे तो डेफिनेट है कि आपको जो है गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि जरा सी गलती से ही आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है. तो मैं सबसे पहले मेरी कोशिश यही होगी कि आप यदि यहाँ पे देखें तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इसका साइन माइनस है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है. तो यदि इस कोफिशिएंट को भी मैं 3 बना लूँ तो डेफिनेट सी बात है, ये 3y हो जाएगा, ये -3y हो जाएगा, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो वही मैं करने जा रहा हूँ. यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, y किससे करें, मैं 3 से करूँगा मैं. अब आप कहेंगे सर क्या हम 2 से नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि आपको साइन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में साइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा. तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने मल्टीप्लाई 1y इक्वेशन नंबर ये 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सिंपल हिसाब ये हो जाएगा, इसको आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 5 3 जा 15. तो आई विल गेट इक्वेशन नंबर 3. अब इसको इक्वेशन नंबर जो हमारी, आप इसको 3 भी मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं है. अब आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे का ऐसे ही आप इसको राइट डाउन कर दीजिए. अब आप आसानी से देखें और इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यहाँ पर +3y है, यहाँ पर -3y है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं. आप कैंसिल कर दीजिए. अब आप देख रहे हैं ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो 5x हो गए.
और ये कितने हो गए 15 और 4 इजगल टू 19। तो x इजगल टू हो गया 19/5। वेरी सिंपल। अब x की वैल्यू आपको मिल गई। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में, जो आपकी चॉइस है। तो पुटिंग x इजगल टू 19/5 इन 1 में रख लीजिए। 1 में थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। तो x प्लस वाई इजगल टू 5। s की वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिए, s के स्थान पर 19/5 प्लस वाई इजगल टू 5। तो y इजगल टू कितना हो जाएगा, पहले ये 5 लिखा आपने और ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस की हो गई। तो आई विल गेट y इजगल टू आपके 5 5 जा 25। मैंने आपको बताया भी था कल कि पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर एलसीएम से भी कर लीजिए। तो ये हो गया आपके 25 माइनस 19 और जो भी डिनोमिनेटर है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। अब 25 में से जब आपने इसको लिया तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 6/5। अब आप यदि चेकिंग करना चाह रहे हैं तो आप चेकिंग भी कर लीजिए। देखिए मैं उसको चेकिंग भी करके बता देता हूँ। आपका है x प्लस वाई इजगल टू, मेरा आंसर आना चाहिए 5। x इजगल टू कितना लिया आपने 19/5 प्लस y इजगल टू कितना होगा 6/5। यहाँ पर आपने 5 एलसीएम ले लिया तो 5 बन जा 5, तो ये हो गया 19 प्लस 5 बन जा 5, ये हो गया 6 और 19 में 6 हमने ऐड किया तो ये हो गया 25/5 इजगल टू 5। और मेरा जो आंसर है वो 5 ही आना चाहिए इसके बराबर, जो आ भी रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने, तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि x इजगल टू हमारा आया यहाँ पर 19/5 और y इजगल टू हो गया हमारा 6/5। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपके लिए पहले भी आप पढ़ चुके हैं और आसानी से आप उसको हल भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए, सबसे पहले आपने लिया था x प्लस वाई इजगल टू 5। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इजगल टू 4। अब आपने क्या किया था, इसके बाद हमने ये किया था कि इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इजगल टू 5, तो y इजगल टू हो गया 5 माइनस x, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ इस y को वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। मैं 2 में रख देता हूँ। तो पुटिंग y इजगल टू 5 माइनस x इन 2, आपकी चॉइस है 1 में रख लीजिए, इसमें कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आपने इसमें रखा तो ये हो गया 2x माइनस 3y इजगल टू 4। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई इजगल टू कितना है 5 माइनस x इजगल टू 4। ये हो गया आपका 2x माइनस 5, ये हो गया 5 3 या 15 प्लस का 3x इजगल टू 4। 2x और 3x कितने हो गए आपके 5x माइनस 15 इजगल टू 4। 5x इजगल टू हो गया 4 और प्लस ये उधर जाके प्लस का हो गया। तो 5x इजगल टू हो गया कितने 19 एंड x इजगल टू 19/5। ओके, ये आपकी वही वैल्यू मिल गई जो हमें यहाँ से मिली थी एलिमिनेशन मेथड से। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 3 में फ़ायदा है मुझे, तो पुटिंग x इजगल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर आप 3rd में रख लीजिए। तो वहाँ से आपकी y को वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्या करा, पहले y की वैल्यू को रखूँगा 5 माइनस x, 5 माइनस x की वैल्यू 19/5। दोबारा से हमने ये करा 5 5 जा 25 माइनस 19 अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया 6/5। तो आपने आसानी से देखा कि जो x की वैल्यू है हमारी आई 19/5 और y इजगल टू आपका हो गया 6/5। तो डियर स्टूडेंट, आपने आसानी से देख लिया कि हम कोई भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड अपनाएं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएं, हमारी वैल्यू सेम रहती है। तो यदि पेपर में आता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, तो आपकी चॉइस है, आप लीनियर से करिए, इसको एलिमिनेशन से करिए।
या सब्स्टिट्यूशन से करिए, लेकिन पर्टिकुलरली वो कहता है एलिमिनेशन से करना है तो आपको एलिमिनेशन से करना है, या सब्स्टिट्यूशन से तो आपको सब्स्टिट्यूशन से करना होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए आप, और आपको ये भी बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले आई एम यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जरा हम ध्यान से देखें। एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें कोएफिशिएंट को इफ जैसा करना होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ 2y/3 है, यहाँ y/3 है, तो आप कह सकते हैं कि यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएगा 2y-3, ये प्लस 2y/3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा -2y/3, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 y2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तो यही रहेगी, x/2, या पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हो जाएगी आपकी 2x माइनस 2y/3 इजिकल टू 3 2 जा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम 3 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्विंग देखिए, अब आपका ये कितना आ गया यहाँ पर, फर्स्ट करिए बल्कि आप फर्स्ट। तो फर्स्ट कितनी है हमारी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और ये हो गया 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 3। ये कितना आ गया, अब यहाँ से आपको देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, हाँ बच्चों ये आपका जो 6 है, तो 6 में से 1 गया तो कितना है आपका 5। इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि स्पेस सेविंग करना है थोड़ा हमें। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4x/2, x प्लस 4x/2 इज इक्वल टू 5। तो ये होगा आपका 5x/2 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10/5 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 4x/2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये कितना आया, x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू हो गया 10, 5 2 जा 10 एंड x इज इक्वल टू आपका आ गया 2। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, आप जिसमें चाहें उसमें आप पुट कर लीजिए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन 2 में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी जिसमें चॉइस है आप उसमें रखिए। तो x माइनस पहला इक्वेशन लिख लीजिए, y/3 इज इक्वल टू 3, तो x की जगह 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 इसको हम ये कर सकते हैं फिर कितना, अभी मैंने आपको बताया था 6 माइनस y/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यहाँ ले लीजिए। तो ये हो गया 6 माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, पहले 9 और ये -6 माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये y इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। दिस इज आवर आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमें y की वैल्यू को एलिमिनेट करना, अलग करना होगा। तो मैंने वही करा, इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सही है, आपने इक्वेशन नंबर 2 लिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब y को अलग करना है, तो y/3 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 3, इधर हो जाएगा आपका किस में, मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ओके, और ये कितना हो गया माइनस का 3x। पर डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिए कि एक एक स्टेप आपको लिखना है, तो जरा सी भी सावधानी हटेगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका।
तो प्लीज़ अच्छी तरह से आप हर स्टेप को लिखिए, राइटिंग अच्छा लिखिए, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। माइनस से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 3x माइनस 9। अब वेरी सिंपल, y इक्वल टू 3x माइनस वाई को इसको आप किसी में भी रख लीजिए जिसमें आपकी चॉइस है, उसमें आप रख लीजिए। तो मैं इसमें रख ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट में रख दीजिए, आप सेकंड में रख लेना, ये आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू कितना होगा -1। ज़रा ध्यान से देखिए, x/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू बाई की जगह क्या रखेंगे हम 3x माइनस 9/3 इजिकल टू -1। अब इसको भी ध्यान से देख लीजिए, 6 मैंने ले लिया यहाँ पर एलसीएम, तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया आपका कितना 3x प्लस 3 2 जा ये कितने हो गए 6, तो 2 2 जा 4 इंटू 3x माइनस 9, तो आपका ये कितना हो गया 3x प्लस ये हो गया 12x और 9 4 जा 36 इजिकल टू, मैं एक स्टेप और सेविंग करूँगा 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 6, x वाले एक साथ ले लीजिए, ये हो गया 15x माइनस का 36 इजिकल टू माइनस का 6, 15x इजिकल टू होगा माइनस का 6 प्लस का 36, 15x इजिकल टू हो गया कितना 30 एंड x इजिकल टू 30/15 इजिकल टू 2। बस आप वेरी सिंपल, इसको उठा आप वैल्यू को लीजिए, कौन सी वैल्यू x इजिकल टू 2 वो आप 3 में रख दीजिए, तो पुटिंग x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 2 इन 3 में रख लीजिए, तो 3 हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये आप चाहें तो इसको 3 मान लीजिए, तो y इजिकल टू हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मिल जाएगा, तो y इजिकल टू 3 इंटू 2 माइनस 9, y इजिकल टू कितना हो गया 6 माइनस 9 एंड y इजिकल टू कितना हो गया आपका माइनस का 3, तो वी हैव गेट हमें आसानी से मिल गए हैं, x इजिकल टू कितना मिला 2 हमें और y इजिकल टू हमें मिला है यहाँ पर कितना माइनस का 3। अब ज़रा देखें हम इसको, हम आसानी से चेकिंग कर सकते हैं, ज़रा चेकिंग करते हैं इसको जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। x माइनस y/3 इजिकल टू आंसर आना चाहिए 3, x इजिकल टू 2 माइनस y इजिकल टू कितना आएगा माइनस का 3/3, तो ये कितना आएगा 2, 3 1 जा 3 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 और 2 माइनस माइनस प्लस इजिकल टू 3, तो हमें आसानी से आंसर मिल गया 3। इसका मतलब जो भी हमने वैल्यू को निकाला है वो दोनों वैल्यू हमारी सही हैं। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी तरह से दोनों मेथड समझ में आए होंगे, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। बस मैं आपसे दोबारा से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए जो आपकी हैं वर्ड प्रॉब्लम हैं, और इन वर्ड प्रॉब्लम में आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, दोनों को सॉल्व करना है, और ये फ्रैक्शन के रूप में हमसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूँ। इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर्स एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपको पता ही है कि ये नोमिनेटर्स जो है आपका और जो है आपका कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन ले लें हम, तो लेट द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन लिखा होता है हमेशा न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होता है। तो उसने कहा इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, एंड वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट में 1 कर दें हम, तो सब्ट्रैक्ट में 1 कर देंगे। हमारा फ्रैक्शन कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओके। अभी दोबारा से लेते हैं, x माइनस x प्लस 1 ऐड कर दें, दोबारा से ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में माइनस कर दें, तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। वो यही कह रहा है आपसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए,
तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने क्या करा यहाँ पर x + 1 = y-1, दोनों वेरिएबल वन साइड ले लीजिए, x - y = -1 और -1, x - y = -2। ओके, तो ये कितना आ गया आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए जो हमें दे रखा है। फिर उसने कहा आपसे, ध्यान से देखिए, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, केवल हमें डिनोमिनेटर को ऐड करना है हमें। तो डिनोमिनेटर में मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो रहा है 1/2। अगेन y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारी वैल्यू आ गई 2x = हो गया y+1, 2x = हो गया आपका कितना y+1, तो 2x माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, y = 1। ये आपको इक्वेशंस मिल गई। ओके, और एक इक्वेशंस आपको पहले मिल चुकी है, x - y = -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम, स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम यही है सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये आपकी आ गई x - y = -2 और सेकंड इक्वेशन 2x - y = 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर दोनों वैल्यू में हमारा जो है प्लस माइनस भी नहीं है, तो वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ज़रूर है इन दोनों के कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप भी यही पेपर में करिए, बस इनके साइन बदल दीजिए, और साइन बदलने पे आप लिख देंगे कि भाई सब्ट्रैक्टिंग हम कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने माइनस है तो प्लस, और जो प्लस है तो माइनस। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा +1 और -2 = कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, -का यानी x = ये कितना हो जाएंगे -3। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, माइनस से डिवाइड कर दीजिए या माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो x = 3 आ गया यहाँ पर। अब x = 3 क्या होगा, फिर पुटिंग x = 3 इन कोई सी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आप चाहें तो 1 में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है और इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है, तो 1 में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो x - y = -2, x की जगह मैं क्या रख दूँ यहाँ पर 3, -y = -2, तो ये कितना आ गया -का y = -2 और -का 3, तो -का y = कितना आ गया आपका -5। अब ये y = कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, इसका मतलब फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर कितना है हमारा, न्यूमरेटर x है, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 और डिनोमिनेटर कितना है 5। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव क्लियर ऑल ऑफ द स्टेप्स which is described by me. I hope you will like, share and subscribe my channel.